Hi guys, welcome back to ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 9.1 जो कि है मेंस्ट्रुएशन की. इसके क्वेश्चन नंबर 6 to 8 की बात करेंगे. 1 से लेके 5 तक हमारे क्वेश्चन लास्ट वीडियो के अंदर हो चुके हैं. तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है हमें. Find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonals. तो देखिए जो रोम्बस होता है, ठीक है ना, क्या जो रोम्बस, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं कि गिवन हमें क्या दिया गया है यहाँ पे. तो वो है देखिए साइड ऑफ ए रोम्बस, साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर. फिर है देखिए इसका वन डायगोनल, इसका वन जो डायगोनल है वो हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका अदर डायगोनल, अदर डायगोनल, अदर जो डायगोनल है उसको हमें फाइंड आउट करना है. तो उसको हम अक्स इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है ना. क्या इमेजिन कर लिया, अक्स इमेजिन कर लिया. तो देखो जो रोम्बस होता है, जो एक रोम्बस होता है उसका जो एरिया होता है उसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस, area of a rhombus is equal to base into height, base into height. ये क्या है, एक फॉर्मूला है किसका, एरिया फाइंड आउट करने का रोम्बस का, ठीक है ना. तो इसको हम बॉक्स में पैक कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा याद करने में हमें हाईलाइट दिख जाएगी. फिर देखिए अगर हम यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट कर लें, इसका एरिया, तो बेस हमें क्या दिया हुआ है, देखिए जो उसकी एक साइड है, किसकी, इसकी, तो वो क्या है 5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इसका जो बेस है वो क्या है 5 हो जाएगा. एंड हाइट्स क्या है 4.8 सेंटीमीटर जो कि एल्टीट्यूड के रूप में हमें दी हुई है. तो ये क्या है 4.8 सेंटीमीटर. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 24 और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये इसका एरिया आ गया इस रोम्बस का, ठीक है ना. फिर देखिए हमें अदर डायगोनल निकालना है. तो हमने कल बात की थी कि इनका जो एक एरिया फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि एरिया ऑफ रोम्बस is equal to 1/2 into product of diagonals, product of diagonals, ठीक है. तो देखिए ये अपना सेकंड फॉर्मूला हो गया जिसको हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे. तो देखो अब क्या हो जाएगा, अपना ये एरिया यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है, कितना है, हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी जो दोनों डायगोनल हैं उनका मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट डायगोनल दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर, सेकेंड को हमने इमेजिन कर लिया है अक्स, ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो या तो इनको क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर ऐसे कर लो कि ये जो 2 है ये इससे ये 8 को कैंसिल हो रहा 4 टाइम्स, ठीक है ना. तो देखो 4x 24 इज इक्वल टू 4x.
अगर हम यहाँ से x इज इक्वल टू निकालें तो क्या आ जाएगा 24/4 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी इसका जो अदर डायगोनल है, अदर डायगोनल इज इक्वल या x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और यही अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है ना। इस तरह से हमें देखिए क्वेश्चन को अपने माइंड में इस तरह से इमेजिन करना होगा कि सबसे पहले हम क्या निकालें कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमें क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। एक जो बिल्डिंग है उसका फ्लोर जो बना हुआ है वो 3000 टाइल्स से बना हुआ है जो रोम्बस शेप है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये जो रोम्बस शेप जो है टाइल्स, इनका जो दोनों डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं वो हैं 45 एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 RS 4। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस एक टाइल का एरिया फाइंड आउट करना है। फिर उसके अंदर 3000 टाइल्स हैं तो हमें उसको 3000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो उसका एरिया होगा। फिर हम इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, देखिए हमें दिया क्या हुआ है, इसके जो डायगोनल हैं वो दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, डायगोनल दिए गए हैं। तो हम लिखें कि डायगोनल्स ऑफ ए टाइल। हम टाइल या इसको रोम्बस भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो टाइल है वो किस शेप में है, रोम्बस शेप में है। किस शेप में है, रोम्बस शेप में है। ठीक है ना। तो वो कितने कितने हैं, जो 45 एंड 30 सेंटीमीटर, ये लीजिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया उस टाइल का। तो एरिया ऑफ रोम्बस या जो टाइल, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं दोनों इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। तो इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, अगर दोनों डायगोनल दिए हुए हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 इंटू 45 इंटू 30, 2 से इसको 50 टाइम्स कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 45 इंटू 15 आ गया। ये किसका आ रहा है, वन टाइल का आ रहा है, वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल या वन रोम्बस। लेकिन उस फ्लोर के अंदर कितनी टाइलें यूज हो रही हैं, 3000 टाइल्स। तो हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ 30,000 टाइल्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 30,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 45 इंटू 15, और ये हमारा आंसर किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। बट जो हमें दी हुई है वैल्यू आगे, तो वो दी हुई है मीटर स्क्वायर में, कि 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है या जो भी खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, पॉलिशिंग का 4 रुपीज़ आ रहा है। तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाता है, इनको हम 100 इंटू 100, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, अगर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो हम अगर इसको 100 इंटू, और स्क्वायर में है तो 100 इंटू 100, इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए
जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर एक जगह यहाँ पे क्या आ जाए 4.5। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 202 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना जो 3000 टाइल्स यूज हो रही हैं उससे के अंदर, फ्लोर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, तो उसका पूरे का क्या आ जाता है एरिया। अब देखिए इनकी टोटल प्राइस हम निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है 4 है। कितना है 4। तो हमारा ये इतने मीटर स्क्वायर है तो 4 इंटू 202.5 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 810 RS। ठीक है ना, 100 RS 810, और यही अपना क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 8, देखिए हमसे क्या कह रहा है। मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। जो मोहन है वो एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है, उसको बाय करना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि उसकी एक साइड तो क्या है अलोंग द रोड है, और सेकंड क्या है उसकी पैरेलल है, और यहाँ पे पैरेलल में नीचे की तरफ क्या है एक रिवर भी है। तो देखो एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, और जो दूसरी है वो उसकी ट्वाइस यानी कि डबल है। फिर देखिए इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। ये जो पैरेलल साइड्स हैं एक तो ये और ये, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और इसका जो एरिया है वो है 10,500 मीटर स्क्वायर। फिर देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर। तो इनकी जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ये जो साइड्स हैं अलोंग द रिवर वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। गिवन एरिया इज इक्वल टू, एरिया कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है या हम इसको हाइट मान लेते हैं या डिस्टेंस, जो इन पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है 100 मीटर है। और हमें क्या दिया हुआ है कि जो साइड है कौन सी अलोंग द रोड, कौन सी वन साइड मान लेते हैं, या तो इसको हम वन साइड ऑफ द रिवर, या इस ट्रेपीजियम फील्ड की वन साइड इज इक्वल टू अक्स मीटर, एंड वन साइड अक्स है तो सेकेंड साइड क्या हो जाएगी इट्स ट्वाइस, यानी इसकी डबल हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो सेकेंड साइड, अदर साइड लिख लेते हैं इसको, अदर साइड। फर्स्ट पैरेलल साइड तो क्या है अक्स मीटर है, और अदर पैरेलल साइड क्या हो जाएगी 2 अक्स मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2 अक्स मीटर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से इसका एरिया हमें दिया हुआ है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, एरिया इज इक्वल टू, क्या हो जाता है एरिया देखिए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो देखो एरिया हमें गिवन है 10,500 इज इक्वल टू 1/2 साइड ऑफ पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड्स हमें कितनी कितनी दी हुई है अक्स प्लस 2 अक्स, ठीक है। और देखिए हाइट क्या है 100 है, हाइट क्या है 100 मीटर है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10,500 इज इक्वल टू
इसको अगर हम यहाँ पे इसको कैंसिल करें या फिर डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x और इंटू 100। ये अपना यहाँ तक सॉल्यूशन निकल आया। अब देखिए इसको आगे अगर हम करना चाहें तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर इस 2 से इस 100 को कैंसिल करें तो ये क्या हो गया 50 आ गया। अब देखो 10,500 इज इक्वल टू 50 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है, देखिए 150x। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाती है 10,500 अपॉन 150। और ये इस तरह से 0 से 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाता है अपना 70 मीटर। यानी अक्स की वैल्यू क्या आ गई 70 मीटर आ गई। अक्स क्या है 1 पैरेलल साइड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 पैरेलल साइड इज इक्वल टू 70 एंड अदर साइड क्या हो जाएगी, अब इसकी 2x है यानी कि इसकी डबल, तो 2 इंटू 70 यानी कि 140 और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर हम आगे लिख देंगे और यही अपना क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। इस तरह से एक क्वेश्चन हो गए हमारे 6 to 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में।